हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि सी एस एस बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए जिस तरह हम बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हुए आए हैं, आपको स्टार्टर फाइल्स मिल जाएंगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आप यहाँ पे जाएंगे और दोनों इंडेक्स एच टी एम एल और मेन डॉट सी एस एस ये दोनों फाइल्स आप कॉपी कर लें और एक नए फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लें। मैंने अपने पास ये ऑलरेडी एक सी एस एस बॉक्स मॉडल के फोल्डर के अंदर ये फाइल्स पेस्ट कर दिए हैं, इंडेक्स एच टी एम एल और मेन सी एस एस। अब बात करते हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो कोई भी एलिमेंट जो कि HTML पे नज़र आ रहा होता है या व्यू पे नज़र आ रहा होता है, उसका कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट हो सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। कोई भी चीज़ किसी एलिमेंट का कंटेंट कहलाता है अगर वो उस एलिमेंट के अंदर नज़र आ रहा हो। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है जो एलिमेंट का बॉर्डर होता है। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, नॉट द ब्लू वन बट रेड वन। अगर मैं इस ब्लू को बाहर ले जाऊं तो ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है ये कहलाता है बॉर्डर। अगर लेट से हम इस टेक्स्ट को चेंज कर दें और मैं जाके इसको फॉर एग्जांपल कलर ब्लैक कर देता हूं तो ज़्यादा मेक सेंस करेगा। तो ये पर्टिकुलर इसकी बॉर्डर है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मार्जिन और दूसरी चीज होती है पैडिंग। तो मार्जिन क्या चीज होती है? लेट सपोज ये जो ब्लू बॉक्स है ये इस एलिमेंट के बाहर वाला बॉक्स है या इसका पेरेंट बॉक्स है, क्योंकि HTML के अंदर एक से ज़्यादा नेस्टेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो सकता है कोड के अंदर कुछ लिखा हो कि हमारे पास एक डिव है और डिव की क्लास है जिसका नाम है आउटर, ठीक है। और इसके अंदर फिर मेरे पास एक इनर एलिमेंट हो सकता है, एक और डिव हो सकता है जिसकी क्लास है इनर, ठीक है। और इसके बाद आप समझें कि ये डिव क्लोज हुआ और इसके बाद मेरे पास ये डिव क्लोज हुआ। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कोड है तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये UI आ रहा होगा। अब आप ये समझ सकते हो कि आउटर वाला जो है ये ब्लू कलर का है और इनर वाला जो है ये रेड कलर का है। तो अगर मैं कहूं कि इस इनर एलिमेंट को, रेड वाले एलिमेंट को मार्जिन दे दो 10 पिक्सल्स, तो इसका मतलब है कि इस एलिमेंट का बाहर वाले से क्या स्पेसिंग होगी। और हम इस पे बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर भी। तो अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा कि हमारे पास एक बॉक्स की मार्जिन आ जाएगी और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बीच का स्पेस यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है इसको हम कहते हैं मार्जिन। और आप इसको किसी भी स्पेसिफिक कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं इसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये एरिया जो है ये मार्जिन का है। अब बात करते हैं दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं पैडिंग। अगर मैं कह रहा हूं कि इस रेड वाले बॉक्स को मुझे कुछ पैडिंग देनी है जो कि 10 पिक्सल होगी, तो इसका मतलब है कि अब इस बॉक्स के अंदर की जो स्पेसिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, क्योंकि अंदर इसके अंदर स्पेस आ जाएगा, तो ये जो टेक्स्ट है ये बजाय इस कॉर्नर के लगने के ये अब कुछ यहाँ पे नजर आएगा। जिसका मतलब है कि मेरे पास अब इस पूरे एरिया के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया जिसको हम कहते हैं पैडिंग। तो अगर मैं इसको पुट करूं यहाँ पे तो ये हमारे पास कहलाएगी पैडिंग। और इसको लेट से हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास पैडिंग है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास है जिसको हमने कहा मार्जिन, एक चीज़ हमारे पास है जिसको हमने कहा पैडिंग, उसके बाद एक चीज़ हमारे पास है जिसको हमने कहा बॉर्डर, और फाइनली हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं असल में कंटेंट। तो ये वो स्पेसिंग है जो कि इस पैडिंग के बाद क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये हमारे पास जाएगा कंटेंट के ज़ुमरे में। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं कहूँ ये, तो अब ये मेरे पास कंटेंट हो गया। इसको थोड़ा सा क्विकली स्टाइल कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑरेंज कलर है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड कलर है, और उसके बाद फिर हमारे पास कंटेंट आ गया। अच्छा, ये जो चीज़ है जिसको हमने कंटेंट कहा ये हमारे पास आएगा यहाँ पे कि ये कंटेंट कलर का है, और इसको हमने कलर पर्टिकुलरली ब्लू दे दिया। और फाइनली यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास बॉर्डर है एंड दिस इज गोइंग टू बी रेड। तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। और ये जो पूरी चीज़ है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है ये कहलाता है इटसेल्फ, जिसको हम कहते हैं CSS बॉक्स मॉडल। कि CSS बॉक्स मॉडल है क्या, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, और कंटेंट क्या है, और बॉर्डर इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। और बॉर्डर के मल्टीपल पिक्सल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम जाके देखें W3 स्कूल्स पे तो इन्होंने कुछ इसी तरीके से इसको बयां किया हुआ है कि हमारे पास जो है वो एक कंटेंट है जो आपने टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है, ये एलिमेंट की बॉर्डर है, इस एलिमेंट के अंदर वाली चीज़ को हम कहते हैं पैडिंग, और एलिमेंट के बाहर वाली चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन। अब आप इसको चाहें तो आप अपने कोड के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको कोड कॉपी करने के लिए कहा है, इसको अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छा मेरे पास ये आउटर बॉक्स है, उसके बाद फिर मेरे पास ये इनर बॉक्स है। अगर मैं चाहूँ कि इस इनर बॉक्स की आउटर से स्पेसिंग हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके मार्जिन दूंगा। तो मैं इनर बॉक्स पे कहूँगा यार आप पे मार्जिन लग जानी चाहिए 10 पिक्सल की। अगर मैं सेव करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहर से स्पेस आ गया, ठीक है।
इसी तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अब मुझे जो है ना इसकी बॉर्डर बढ़ा देनी है। तो 1 पिक्सल की अभी बॉर्डर लगी है, मैं इसको 4 पिक्सल कर देता हूँ, तो मेरे पास 4 पिक्सल की बॉर्डर आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये अंदर की स्पेसिंग जो है ये तो है ही नहीं, ये बिल्कुल बॉर्डर से लग रहा है, तो मुझे अंदर स्पेसिंग चाहिए। तो आप चाहो तो इसको पैडिंग सारी की सारी दे दो, आप चाहो तो इसको पैडिंग लेफ्ट दे दो कि नहीं सिर्फ लेफ्ट से 10 पिक्सल की स्पेस आ जाए। तो अब आप देख रहे हो ये लेफ्ट से 10 पिक्सल की स्पेस आ गई है। टॉप और बॉटम अभी भी कोई नहीं है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, और आप देख रहे हो अब टॉप से स्पेस आ गया। अब मैं जाके कह सकता हूँ पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, तो मेरे पास अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी 10 पिक्सल की बॉटम से भी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बॉक्स मॉडल काम करता है। अगर आपको फ्रंट एंड इंजीनियर के तौर पे बॉक्स मॉडल अच्छे तरीके से समझ आ गया तो इसका मतलब है आप लेआउट बहुत आसानी से बना सकते हो। आखिर में हम इसको भी स्टाइल कर देते हैं कि आउटर बॉक्स बेचारा क्यों रह जाए, तो इसको भी हम पैडिंग 10 पिक्सल दे देते हैं। तो अब इस आउटर बॉक्स की जो अंदर पैडिंग बन गई है कंटेंट से पहले की, वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से बन गई। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।